एक पॉइंट था जहाँ पर हम बोला करते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए वरना हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। बट नाउ वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पर अगर इस पॉइंट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होती तो फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है वी विल ऑल्सो बी स्ट्रगलिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अ स्टैंड राइट नाउ। वी नीड टू टेक एक्शन। बहुत हो गया, अब हमें ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। ये राइका फॉरेस्ट है जो जम्मू के मशरक में 60 किलोमीटर की अराजी पर फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस जंगलात अराजी का 40 हेक्टेयर हाईकोर्ट कम्प्लेक्स तामीर करने के लिए मंजूरी दी है। इस जंगल में पेड़ पौधों और जानवरों की 150 से ज़ायद अक़साम मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को अमलाने से न सिर्फ 38,000 पेड़ काटे जाएंगे बल्कि सैकड़ों की तादाद में जानवर और परिंदों की रिहाइश पर भी बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, 65 घराने जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं बेघर हो जाएंगे और माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ने का भी खतरा लाहक है। जो टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, उसी को हम अगर तबाह करेंगे, हम उसी पर जो ऑक्सीजन किसी जो हमें दे रहा है अगर हम ऑक्सीजन उससे निकाल लेते हैं या वाइटल जो हमें लाइफ सपोर्ट है उसको निकाल देते हैं तो इंसान कैसे बचेंगे। ये राइका फॉरेस्ट जिसे जो प्रपोज़ल आया है जो कह रहे हैं कि जम्मू हाई कोर्ट यहाँ पे बनाएगा, तो ऐसे में आपकी कम्युनिटी से वाबस्ता कितने घर बेघर हो जाएंगे और इससे माहौल पे क्या असर पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ कि राइका बिल्कुल ही एक जम्मू सिटी के करीब है और इसमें नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ प्लांटों की है, ट्रीज़ है और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ एनिमल्स की है। और इसी फॉरेस्ट पे एक डिपेंडेंट बस्ती है जो 50-60 घर हैं और बहुत सारे माल मवेशी वाले शख्स हैं, उसी पे उनका गुजर बसर हो रहा है। तो जैसे ही ये सारे पेड़ कट जाएंगे, क्योंकि जम्मू सिटी के करीब खाली एक राइका का ये फॉरेस्ट बचा हुआ है, तो जैसे ये कटेंगे पेड़ तो पूरा इधर पोल्यूशन हो जाएगा और बीमारियां, जैसे अभी देखो कोरोना जैसी बीमारी आ चुकी थी और लोग इस गांव में इधर पूरे इलाके में मतलब सैर करने आते हैं कि ताकि हमें फ्रेश हवा मिल सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो उनको मिसगाइड कर रही है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 38,000 पेड़ है इसमें, तो इसमें पेड़ लाखों की तादाद में। और जब से इन्होंने प्रपोजल का वो दिया है तब से अब ये फॉरेस्ट वाले बीच बीच में पेड़ कटवा रहे हैं बड़े बड़े, तो वह ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें बहुत कम पेड़ है। इतना बड़ा फॉरेस्ट अगर कटेगा तो बहुत ज़्यादा जम्मू सिटी के लिए प्रॉब्लम होगी और जम्मू के सिटी के लोग तमाम इस प्रपोजल को कैंसिल करने के इरादे से खड़े हैं हमारे साथ। आप पीछे देख रहे हैं प्रेयर टू वुड्स। हमें दरख्तों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इसके लिए कि ये वातावरण को संतुलन रखता है। कलकत्ता में ब्लैक होल कहते थे अंग्रेज़ों को, कुछ 10-15 आदमी को कमरे में बंद कर हवा नहीं दी तो मर गए। इसी तरह हमारे लिए ये गवर्नमेंट जो है ब्लैक होल बना रही है, जो हमें सांस देते हैं उन दरख्तों को तबाह कर रही है। इसी में एक छोटा सा पोर्शन जो है 50 स्क्वायर किलोमीटर में, इसका रेका रख कहते हैं, जिसमें इन्होंने एनवायरनमेंट पार्क भी रखा है। इसके सामने मोहमाया भी है और यहाँ ये जो सुना है हमने, ये जंगल काट कर 4,000 दरख्त, 40,000 दरख्त और 8,000 कनाल ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं। मज़ेदार बात है, ना तो वाइल्ड लाइफ ने ऑब्जेक्शन की, ना सुप्रीम कोर्ट ने की। इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें तो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा कि ये हमें जाने बचाता है, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। अब यहाँ हज़ारों दरख्त अलग अलग किस्म के हैं जो 24 घंटे हमें हवा देते हैं और पानी जो तवी में जाता है इसको भी रेगुलेट करते हैं। इनकी अपनी ही रिपोर्ट है, ये देखिएगा। ये कहता है ये इतने यहाँ जानवर हैं, इस साइड से ये इतने जानवर हैं, ये देखिए इतने जानवरों की फ़ोटो है ना। मुझे ये समझ नहीं आती, जानवर भी तो, इनमें तो जान है ना, एक्सरसाइज में भी जान है ना। ये बायोडाइवर्सिटी में कोई काम करते हैं ना एक दूसरे को रखने के लिए, हम भी एक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। बेसिकली
सर ये जो राइका फॉरेस्ट है, एज वी ऑल नो, जम्मू का वन ऑफ द मेजर फॉरेस्ट है। वी रेफर टू इट एज लंग्स ऑफ जम्मू बिकॉज यहाँ की जो ट्रीज है दिस आर द मेजर ऑक्सीजन सप्लायर फॉर जम्मू का सिटी, राइट। सो बट द थिंग इज द गवर्नमेंट हैज़ नाउ सडनली डिसाइडेड कि वो लोग जो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसको राइका फॉरेस्ट में शिफ्ट करने वाले हैं। अब नाउ मी एज वेल एज माई टीम इज नॉट लाइक वी स्टैंड अगेंस्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, वी एग्री कि कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इन्वायरमेंट को भी साथ रखना इज़ वेरी नेसेसरी। अब अगर गवर्नमेंट यहाँ शिफ्ट करती है तो मोर देन 38,000 ट्रीज जो हैं वो एक्स हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना इफेक्ट होगा उस पर? इट्स अ मेजर फॉरेस्ट ऑफ जम्मू। 38,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 38,000 ट्रीज आर गोना बी एक्स। तो 38,000 ट्रीज जब कट जाएंगे तो कितना ऑक्सीजन पे भी इफेक्ट होगा और कितना कुछ होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इकोसिस्टम, बट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट द हाई कोर्ट है, जिसकी वजह से ये सब कट जाएगा। लेट्स 2 मिनट लिए इवन इफ यू फॉरगेट अबाउट द ट्रीज, तो यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 घर हैं जो उस प्रोजेक्ट के साइट के अंडर डायरेक्टली फॉल करते हैं, तो उन लोगों को भी रिलोकेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ फॉरेस्ट को ही नहीं, लोगों को भी इशू आ रहा है, हर किसी को इशू आ रहा है। तो दिस इज़ लाइक नॉट एट ऑल सस्टेनेबल फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड वी द टीम ऑफ क्लाइमेट फ्रंट जम्मू, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के फॉरेस्ट हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आज यहाँ पर हम ये अपना इवेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि कितना ये इंपॉर्टेंट इशू है और लोगों को इस चीज़ के लिए हम इंकरेज कर सकें कि वो एक स्टैंड ले इसके लिए। इन खदशात के बावजूद इस मंसूबे को फिलहाल कानूनी मंजूरी हासिल है। जनवरी 2020 में इस इकदाम के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की गई दरखास्त को इस बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था कि जंगलाती ज़मीन की तरक्की की मंजूरी के लिए कानूनी अमल की पैरवी की गई है।